साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय मंदिरों के आंतरिक रहस्य भाग 5। लास्ट ऑडियो में आपने जाना था मंदिरों के बारे में और हम लोग बात कर रहे थे महावीर के बारे में। भाई से मैं अपनी चर्चा को शुरू करता हूँ। महावीर की ज़िंदगी में एक कथा है, एक कहानी है जिसको कई बार बताया गया है और इस कथा को आप रिलेट कर सकते हैं हमारे प्राचीन मंदिरों के हिसाब से। एक चोर था एक गांव के अंदर और उस चोर के पिता गुजर रहे थे अपनी ज़िंदगी के सारे कर्म कांड करके। जब उनको ज़िंदगी के लास्ट में मरते वक्त अफसोस हो रहा था और जिस वक्त वो मर रहे थे तो उनका बेटा उनके पास बैठा हुआ था, वो भी उसकी तरह एक चोर था। और उस बेटे ने पूछा, पिताजी जाते जाते कोई आखिरी संदेश। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, ये जो महावीर नाम का आदमी है, ये व्यक्ति अगर तुझे कहीं दिखाई दे तो वहाँ से निकल जाना। ये व्यक्ति अगर तुझे कहीं भी पता चले कि ये व्यक्ति तेरे नज़दीक आ रहा है तो तू वहाँ से भाग जाना, निकल जाना। अगर ये कभी आप तुझे राह चलते आता दिखाई दे तो दीवार कूद जाना, उस गली को छोड़ देना। तो बेटे ने पूछा, आखिर ऐसा क्या है इस व्यक्ति के अंदर जो हम इससे इतना डरें? उस मरते हुए पिता ने कहा कि बेटा, ये व्यक्ति हमारे धंधे के लिए ठीक नहीं है। अगर तूने इसको एक बार सुन लिया, अगर तू एक बार इसके नज़दीक से गुजर गया तो तू फिर कभी वो काम नहीं कर पाएगा जो काम हम लोग करते हैं। ये आदमी हमारे धंधे के लिए खतरनाक है, इससे तुझे बस बचना है, जब मौका मिले तो बचना। पिता ये संदेश देकर चले गए और बेटे ने पूरी ज़िंदगी यही किया। महावीर के बारे में जहाँ भी सुनाई पड़ता वो उस गाँव में नहीं जाता था। महावीर कहीं से निकलते थे तो अपना रास्ता बदल लेता था। वो खूब बचता था और बचते बचते उसकी एक उम्र निकल गई। उसने खूब चोरियां की, खूब डकैती डाली, हर बुरे काम किए। गांव वालों को उसके बारे में पता था, शहर को उसके बारे में पता था, लेकिन वो एक शातिर चोर था। उसने कभी सबूत नहीं छोड़ा, वो कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन ऐसा हुआ कि अनजाने में वो अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। उसका ध्यान नहीं था कि रास्ते में महावीर कोई पाठ कर रहे हैं। वो अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था और उसकी अचानक से उसका अपना ध्यान भटका जिसमें वो लीन था। तो महावीर के मुंह से बोले हुए 2 शब्द उसके कानों में पड़ गए और उसने जैसे ही मुड़कर देखा कि महावीर कुछ बोल रहे हैं, उसने अपने कानों पे हाथ रख लिया, लेकिन 2 शब्द उसके कानों में पड़ गए और वो वहां से भाग लिया। इससे पहले तीसरा शब्द उसके कान में पड़े वो वहां से निकल लिया। अब इससे क्या हुआ? वो चला गया अपनी राह और एक दिन ऐसा हुआ कि वो चोर सैनिकों के द्वारा पकड़ा गया। अब वो शातिर चोर था, किसी को उसके बारे में कोई सबूत था नहीं। तो राजा के सिपाहियों ने उसको नशे की गोलियां दी, उसको नशे के जो है टॉनिक दिए गए, कुछ ऐसे पेय पदार्थ उसको खिला दिए गए जो जैसे ही वो होश में आएगा तो वो सच ही बोलेगा। उसको कुछ ऐसी नशीली दवाएं दे दी गई। 2-3 दिन तक वो नशे में रहा, होश में नहीं था और जैसे ही उसको होश आया उसने अपनी आंखें खोली 2-3 दिन के नशे के बाद, तो उसने देखा उसके चारों तरफ अप्सराएं खड़ी हैं। उसके चारों तरफ अप्सराएं खड़ी हैं और उसने देखा कि ये मैं कहाँ आ गया, शायद मैं मर गया हूँ। अप्सराओं ने कहा कि हम तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं और अगर तुम अपनी ज़िंदगी के सारे किए हुए कर्मों को यहाँ सच सच बोल दोगे तो हम तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अब वो सोच रहा था कि मर तो गए हैं तो स्वर्ग क्यों छोड़ा जाए, साफ साफ बोल देना चाहिए। अब वो मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन मुंह खोलने से पहले उसे महावीर की वे 2 बातें याद आ गई जो उसके कानों में पड़ी थी। महावीर जब उस समय प्रवचन कर रहे थे तो वो उस समय कह रहे थे कि मरने के बाद जो यम से लोग आते हैं उनके पाँव पीछे की तरफ होते हैं, उनकी एड़ी आगे होती है। उसने तुरंत निगाह घुमा के उनके पंजों की तरफ देखा तो उनके पैर सीधे थे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के होते हैं। वो तुरंत सारे खेल को समझ गया। वो एक शातिर चोर था। उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, सब कुछ अच्छा ही था, सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ अच्छा रहा और जब कुछ किया ही नहीं तो मैं यहाँ झूठ क्यों बोलूँगा। उसने सब कुछ अच्छा अच्छा बता दिया और उसके बाद ये हुआ कि अब उनकी जो बनाई हुई योजना थी राजा की, वो सारी की सारी बेकार हो गई। चोर को छोड़ दिया गया। वो चोर भागा बहुत ज़ोरों से भागा और भाग के महावीर के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि महावीर जी, आज आपकी 2 शब्द ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। अगर मैं 4 शब्द सुन लेता, 5 शब्द सुन लेता और हो सकता है मैं आपका सत्संग उस दिन सुन लेता, मैं आपके ओरे में आ जाता, मैं आपके ऊर्जा क्षेत्र में आ जाता,
तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होनी थी, मुझे अपनी शरण में ले लो। दोस्तों, मंदिरों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप नज़दीक से गुजरते हैं तो उनका जो ऑरा है उससे आप बच नहीं सकते, अगर आप वास्तव में गुजरते हैं तो। मंदिरों की व्यवस्था हमारी बिल्कुल सेम ऐसी ही की गई थी। मैं आज आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ राम मंदिर का। देखिए, भारत के अंदर राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कभी से, और आज से लगभग 500-700 साल पहले उन चीज़ों को तोड़ दिया गया, उनको तोड़ करके एक नई चीज़ बना दी गई। राम मंदिर ही फेमस क्यों है, राम मंदिर ही क्यों बनाया जाए? मैं भी खुद इन चीज़ों से पहले बहुत ज़्यादा सवाल उठाता था कि आखिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है? इसके बदले में कुछ और बना दिया जाए, कोई स्कूल बना दिया जाए, कोई विद्यालय बना दिया जाए। दोस्तों, वे भी ज़रूरी हैं, विद्यालय भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी दोस्तों मंदिर भी है। राम मंदिर एक प्रधान मंदिर है जिसके केंद्र से ऊर्जा बहती है। राम हमारे लिए आदर्श क्यों है? क्योंकि दोस्तों, राम को हम पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। और हम जब किसी को अपना आदर मानते हैं तो हम किसी व्यक्ति को आदर नहीं मानते हैं, हम उसके गुणों से उसको आदर मानते हैं। जितने भी राजनीतिक मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए, उन सब लोगों ने अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है आपके सामने। तोड़ मरोड़ के अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए धर्म को इसके साथ जोड़ के, इसके अंदर हमारी जातियों को जोड़ करके जब वो चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं आज की जनता के सामने, और वो पूरी जनता उस चीज़ों को भुगत रही है, क्योंकि जो वास्तव के आंतरिक रहस्य हैं इनसे जुड़े हुए, उसके बारे में कभी चर्चा की ही नहीं गई है। शुरुआत में जब हम इस मुद्दे पे हम लोग चले थे तो मंदिरों की बनावट के बारे में बात की गई थी कि मंदिरों की बनावटें कैसे की गई हैं। आज के मंदिर चले जाओ और हम पुराने मंदिरों में जाते हैं जो आज से 2, 3, 4, 5 हज़ार साल पहले बनाए गए हैं, तो उनके अंदर एक वैज्ञानिक टेक्निक के हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं। उनकी जो आकृतियाँ हैं, उनके अंदर जो पत्थर हैं, उनके अंदर जो मंदिर का घंटा है, उसके अंदर जो मूर्तियाँ लगाई गई हैं, कहीं शिवलिंग है, कहीं 9 घरों की मूर्तियाँ एक सूचक के रूप में लगाई गई हैं। और अगर आप और ज़्यादा डीप, आप एशियंट जो हमारे भारतीय मंदिर हैं, अगर आप उनकी बनावट देखोगे तो सूर्य की किरणों को किस हिसाब से वहाँ पे डिजाइन किया गया है कि सूरज की जो पहली किरण आप उसके ऊपर गिरेगी तो वो किस प्रकार से रोशनी देगी, ये एक पूरा का पूरा उसके अंदर वास्तुशास्त्र है जिसको आप मना नहीं कर सकते। अगर आप एक से एक दुनिया के एक्सपर्ट्स को लाके वहाँ जाके बिठाओगे और दिखाओगे तो वो कहेंगे कि आज से 5,000 साल पहले बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इन मंदिरों को बनाया गया है, जिसमें आपसे मुंह की बोली हुई ऊर्जा भी, शब्द भी यहाँ पे रोटेट करता रहेगा। और ये जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, चाहे वो किसी शिवलिंग के रूप में है या किसी हमारे पुराने देवता के रूप में है, वो सारी की सारी प्राण प्रतिष्ठा करके उनके अंदर डाला गया है। हम जब इस ऑडियो के बाद आगे बात करेंगे मूर्तियों के बारे में, क्योंकि मैं इस मंदिरों के साथ साथ जो मूर्तियों का विज्ञान है, क्योंकि जब तक आप मूर्ति के विज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक मंदिरों का ज्ञान भी आपका अधूरा रह जाएगा। जैसे मंदिर के बारे में अगर हम बात करने चले थे तो हमने जाना था अपने तिलक के बारे में, हमने जाना था अपने चंदन के टीके के बारे में, हमने जाना था मंदिर के घंटे के बारे में, हमने जाना था मंदिर के घंटे के बारे में, हमने जाना मंदिर के गुंबद के बारे में और उस पूरी कला ढांचे के बारे में जो उसके अंदर चलता है। अगर हम इस कंप्लीट विज्ञान को समझें तो हम समझ पाएंगे मंदिरों के बारे में। और एक बार आप निगाह मार के अपने आसपास के मंदिरों को देखिए, चाहे वो कोई शिव भोले का मंदिर है, चाहे वो कोई हनुमान जी का मंदिर है, चाहे वो कोई किसी बाबा का धूना है, क्योंकि हमारे हर गांव के अंदर कोई ना कोई बाबा जी पूजते हैं, चाहे वो उनसे जुड़ा हुआ कोई मंदिर है, उस मंदिर के वातावरण को एक बार देखिए और जो मैंने आपको बताया उसके साथ उसको जोड़ के देखिए। दोस्तों, आपको आसपास भी नहीं मिलेगा। आपने वहाँ अक्सर देखा होगा कि मंदिर के बाबा जी को कुछ अज्ञात लोग मार गए, चोट पहुंचा गए, वहाँ पे मांस मदिरा का पालन होता है, वहाँ पर औरतों के साथ दुष्कर्म भी होते हैं, वहाँ पर और भी कई प्रकार की हिंसा होती है। जो खुद वहाँ के मंदिरों के पुरोहित हैं वो इस बारे में नहीं जानते। सिर्फ आग जला देने से, सिर्फ वहाँ से धुएं की राख को लपेट लेने से, या फिर रात को शमशान में जाके बैठ जाने से, उस शमशान की राख को अपने शरीर पर लपेट लेने से, सर घुमाने से, बाल घुमाने से और सिर्फ जय बाबा की करने से मंदिर जागृत नहीं होते हैं। मंदिर जागृत नहीं होते हैं दोस्तों। मंदिरों को जागृत करने के लिए आपको उस व्यवस्था को समझना होगा।
आप निगाह मार के देख लीजिए, मंदिरों के साथ भंडारे चलते हैं, भंडारों के साथ पूरे गांव से चंदा लिया जाता है। उस चंदे को लेने के लिए वो लोग जाते हैं जिन्होंने कभी इस चीज़ को समझा ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। और जब तक इस की हुई व्यवस्था को आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे मंदिरों को जागृत कर पाएंगे, और जागृत करेगा कौन। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक बार एक स्कूल के अंदर श्री राम की कथा चल रही थी, और श्री राम की कथा का एक पाठ था जो स्कूल में परमानेंट चलता था, और वो पाठ लगभग 1 महीने से चलता था। अब लगभग 20-25 दिन हो चुके थे, पाठ चल रहा था, और वो पाठ जो अध्यापक करवा रहे थे, वो भी अध्यापक उस पाठ को ऐसे करवाते हैं जैसे आजकल हमारे आसपास भजन बजते हैं। एक भोपू लगा दिया, वहाँ पे भजन बज रहा है। उस भजन का उस गांव वालों से, सुनने वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भजन किया जाता था तो हमारा दिल, दिमाग, हमारी संवेदनाएं उस भजन के साथ जुड़ी होती थी, उस मंदिर की ध्वनियों के साथ। अब हमारे पास टाइम है नहीं, और भगवान को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने भजन का सहारा ले लिया, वो भी ऑडियो के द्वारा, कि ऑडियो के द्वारा हम इसको बजा देंगे और हम ये बता देंगे कि हमने आज की आराधना कर ली है, हमने ये व्यवस्था बना ली। ऐसे ही ये जो राम की कथा हो रही थी वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई। क्या हो रहा है, सुबह 10 से 11 राम की कथा होगी। राम की कथा को करने वाले कौन लोग हैं? वे वही लोग हैं जो अपनी ड्यूटी करने के लिए आए हैं, जो 1 घंटा वो शब्द बोलेंगे और बोल करके चले जाएंगे। बच्चे कौन हैं? बच्चे वही हैं जिनको सिर्फ वहाँ पे बैठना है, उस बात को सुनना है, उस बात का मर्म क्या है, उस बात का अर्थ क्या है, वो बात हमें कहाँ पर क्या समझाती है, ये बताने वाला कोई है ही नहीं। अब क्लास चल रही थी, बच्चे गैल में थे। गैल का मतलब होता है कि नींद में थे, क्योंकि सुनाने वाला भी नींद में ही था, वो सिर्फ शब्दों को रट रहा था, और बच्चे थे वो बस सुन रहे थे। इतने में डीसी साहब आ जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, और इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाते हैं तो देखते हैं तो बच्चे नींद में हैं। बच्चों से पूछा था, बच्चों क्या चल रहा है? तो बच्चे पूछते हैं, कहते हैं मास्टर जी राम की कथा चल रही है। तो टी साहब ने पूछा, चलो अच्छा है, राम की कथा चल रही है तो कुछ राम से जुड़ा हुआ ही पूछ लेते हैं, कुछ श्री राम से जुड़ा हुआ ही पूछ लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि चलो बच्चों बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा? अब मास्टर जी भी चुप और बच्चे भी चुप। इतने में एक बच्चा हाथ उठा के बोलता है, मास्टर जी मैंने नहीं तोड़ा। स्कूल में या क्लास में जब भी कोई चीज़ टूटती है ना तो मेरा नाम लगाया जाता है। अब डीसी साहब बड़े ही अफसोस करते हैं कि राम की कथा चल रही है और इतना बेहुदा जवाब। इनको ये नहीं पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। ये कहानी से बाहर है, इसका मतलब ये जो कथा चल रही है इस कथा में ये पहुँचे ही नहीं है, ये तो आंसर व्यक्तिगत दे रहे हैं। तो डीसी साहब थोड़े नाराज हुए, तो उन्होंने कहा, मास्टर जी क्या बात है, आप कैसी कथा कर रहे हो? बच्चों को पता ही नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। मास्टर जी के पसीना आ जाता है, कहते हैं, साहब ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्कूल में अगर कोई 90 चीज़ें टूटती हैं ना तो 70 चीज़ें ये तोड़ता है, ज़रूर इसी ने ही तोड़ा होगा। अब उनका जवाब सुन के डीसी साहब और ज़्यादा नाराज, और ज़्यादा परेशान, और ज़्यादा वे थोड़ा सा अफसोस करने लगे कि शिक्षा का स्तर क्या है, सिर्फ रट्टा चल रहा है, सिर्फ रट्टा चल रहा है, जैसे आज हमारे मंदिरों में चल रहा है, जैसे हमारे जो है पुरोहित कर रहे हैं, जैसे हमारे समाज के ठेकेदार हैं जो जय श्री राम, जय हनुमान सिर्फ नारे लगा रहे हैं। सिर्फ हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, उससे आगे कभी कुछ जानने की कोशिश करी है? कभी उठा के देखा है? कभी पढ़ के देखा है प्राचीन चीज़ों के बताने वाले लोग हमें क्या बता गए थे? कभी किया है इस बारे में कोई अध्ययन? कभी कुछ नहीं किया। सिर्फ जय श्री राम है, उससे आगे कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो आपको मार देंगे। फिर जय श्री राम, हमारे धर्म के बारे में बात मत करो, हमारी आस्था को ठेस मत पहुँचाओ। आस्था, आपने जाना है आस्था के बारे में? आपने कभी पढ़ के देखा है आस्था कहते किसको है? और जब आस्था किसी के प्रति लगती है तो आदमी का व्यक्तित्व क्या होता है, वो कितना शांत और उसकी संवेदनाएं कितनी ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं। कभी इस बात को समझा है? या सिर्फ जय श्री राम, इससे आगे कभी उपनिषद पढ़े हैं? कभी वेद उठा के देखे हैं? कभी देखा है पुराणों को कि पुराण हमारे क्या कहते हैं, वेद हमारे क्या कहते हैं? लेकिन सिर्फ जय श्री राम, वो जय श्री राम जिसके बारे में वे खुद नहीं जानते ढंग से। तो मास्टर जी कहते हैं कि डीसी साहब इसी बच्चे ने कहा होगा। अब डीसी साहब के पास कोई जवाब रहा ही नहीं कि मैं किन से सवाल पूछ रहा हूँ।
ये जो पढ़ाने वाला है इसे खुद नहीं पता तो बच्चों का क्या क्या कसूर है? अब तो प्रिंसिपल से मिला जाए। वो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे, वो प्रिंसिपल साहब से जाके बोलते हैं, प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल में क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता शिव का धनुष किसने तोड़ा, आपके मास्टर जी भी नहीं जानते। आपके मास्टर जी नहीं जानते तो आपके बच्चे जानेंगे कैसे? अब यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ये बोले, देखो डीसी साहब, ये जो तोड़ने और जोड़ने का मुद्दा है ना, हम इसमें नहीं पढ़ते। अगर हमने किसी बच्चे का नाम ले दिया तो यहाँ पे जातिवाद के कारण कोई ना कोई विवाद हो जाएगा, आपस में लोग लठ बजा देंगे और ये हड़ताल भी हो सकती है, तो हम किसी तोड़ने वोड़ने के मामले में दखल अंदाजी नहीं देते हैं। अब यहाँ डीसी साहब को तो बड़ा अजीब लगा कि ये हो क्या रहा है। इनको भी नहीं पता कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। भंडारा है जी बाबा जी का, कौन कौन बुलाया है? कौन कौन बुलाया है आपने मंदिर के भंडारे में? किस किस संत को बुलाया है? वे जो संत हैं वे संत कौन है? उनका क्या योगदान है वेदों को लेके? उनका क्या योगदान है? याद रखना, आप ध्यान से समझना। आप अपने इतिहास के ऋषियों को उठा के देखना, सब ऋषि गृहस्थ में रहते थे, सब ऋषि परिवार के साथ रहते थे। वे समाज से भागे हुए भगोड़े नहीं थे, वे समाज से भागे हुए भगोड़े नहीं थे। हमारे सब ऋषि गृहस्थ आश्रम में रहते थे, चाहे उनकी वेशभूषा ऋषियों वाली थी लेकिन वे गृहस्थ में रहते थे। हमारे आज के ऋषि कौन है? किनको ऋषि कह रहे हो आप? जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, जो एसी गाड़ियों में रहते हैं, जिनके कमरों में आज एसी लगे हुए हैं, उनको आप आज ऋषि कह रहे हो? उनको आज आप ऋषि कह रहे हो जो सारा दिन चिलम पीते हैं बैठ करके, जिनके पाँव दबाए जाते हैं, जो बस थोड़ी देर के लिए धोने पे बैठते हैं और उनका नाम रख दिया गया है श्री 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 श्री। और वे हमारे धर्म गुरु हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो हमें बताएंगे कि कौन शूद्र है, कौन यहाँ पे ब्राह्मण है, कौन यहाँ पे कुछ है और कौन यहाँ पे कुछ है। वे हमारे वहाँ पे मुख्य अतिथि, वे हमारे चीफ गेस्ट होते हैं इन मंदिरों के। अब ये वही प्रिंसिपल है जिनको कभी पता नहीं है, जो ये कहते हैं कि हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने कभी वे चीज़ तो उठा के देखी नहीं जिसको वे पढ़ा रहे हैं। जिन मंदिरों में वे बैठ करके वो सारा का सारा प्रवचन कर रहे हैं, वे उसके बारे में नहीं जानते। अब डीसी साहब क्या करेंगे? डी साहब ने एक काम किया जी, चलो अब तो कोई बचा ही नहीं कुछ कहने के लिए, तो अब एक काम करते हैं, जो इस गांव की पंचायत समिति है मैं उनसे जाके मिलता हूँ, शायद वो कुछ इस गांव इस स्कूल के बारे में कर पाए। उन्होंने क्या किया, 2-3 मोजी आदमियों से मिलकर के और एक सभा करी गांव की पंचायत में। अब पंचायत में सभा की तो बुला लिया गांव के जो मेन आदमी थे, सरपंच साहब को बुला लिया, डीसी साहब पहुंच गए, स्कूल का स्टाफ बुला लिया और डीसी साहब ने अपनी बात रखी, सरपंच साहब आपके स्कूल में क्या हो रहा है, किस तरह की पढ़ाई है ये, आपने कभी ध्यान दिया इस बात में? बोला क्या हुआ डीसी साहब, क्या हुआ? डीसी साहब ने कहा जी मैंने पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा? बच्चों को नहीं पता, अध्यापक को नहीं पता, यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी नहीं पता। क्या किया जाए? आपको पता है क्या जवाब मिला आगे से साथियों? आप जवाब सुन के अपने समाज को देखना, समाज का जवाब भी बिल्कुल वही होगा। पंचायत समिति के पंचायत सरपंच साहब कहते हैं, डीसी साहब चाहे शिव का धनुष किसने भी तोड़ा हो, खर्चा हमारी पंचायत भरेगी, खर्चा हमारी पंचायत भरेगी। आप हमारे गांव की बदनामी किसी और जगह जाके मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, किसी ने भी तोड़ा हो खर्चा हमारी पंचायत भरेगी। अरे ये बात जब डीसी साहब ने सुनी तो डीसी साहब अपना उठा के बिस्तर वहाँ से चल दिए, उठा के अपना बैग वहाँ से चल दिए। वो ये कहने लगे कि मैं कहाँ आ गया, किन लोगों के बीच में आ गया। अगर आज भगवान धरती पे आ जाए ना और वो यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, हमारे मंदिरों की, हमारे पुरोहितों की, हमारे समाज के ठेकेदारों की, तो वो बस्ता उठा के चल देंगे, वो बस्ता उठा के चल देंगे आज के दिन। जो हालत हमने बना दी अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। आप उठा के देख लीजिए, डिबेट चलती है इंटरनेट के ऊपर, टीवी पे, जिसमें धर्मगुरुओं को बुलाया जाता है। वे धर्मगुरु जो खुद कुछ नहीं जानते, सिर्फ माथे पे टिक्का लगा लेने से, जनेऊ धारण कर लेने से, अपने पीछे शास्त्री, शर्मा जी या और कोई बड़ी उपाधि लगा देने से आप संत नहीं बन जाते, आप एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं बन जाते। उसके लिए दोस्तों पढ़ना पड़ता है,
उसके लिए उन चीज़ों को ग्रहण करना पड़ता है, उन चीज़ों को समझना पड़ता है। और जब तक ये चीज़ें आप नहीं जानेंगे, हमारे हिंदुस्तान का ऐसे ही विनाश होता रहेगा। इसमें तथाकथित हमारे ये जितने भी धर्म गुरु हैं, किसी में हनुमान जी आते हैं, किसी में काली माई आती है, किसी में भैरव बाबा आते हैं। ये जो इनमें ये आते हैं ना, इन लोगों ने सारा का सारा सत्यानाश किया है हमारे मंदिरों का। इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है हमारे सारे के सारे सिस्टम का। इन लोगों ने ही भगवान को मार दिया। जिन लोगों के शरीर में ये भगवान आते हैं ना, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो खुद को अघोरी बोलते हैं ना, जो कुछ करते नहीं, डरते नहीं, सिर्फ ये धूणी लपेट लेने से और ये बड़े बड़े बाल कर लेने से कोई अघोरी नहीं हो जाता है। कोई अघोरी नहीं हो जाता है दोस्तों। अघोरी अंदर से होता है, संत अंदर से होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, या आपके बाल कितने बड़े हैं, या आप किस समुदाय में, किस जाति में आप पैदा हुए हैं। आपका व्यक्तित्व आपके ज्ञान से झलकता है। क्या आपने पढ़ा क्या है, आप चीज़ों को कितना गहरे से समझते हो। और अगर आप इन चीज़ों को गहरे से समझ जाते हो तो फिर आप अपनी बात को रख सकते हो पूरे विश्वास के साथ। नहीं तो दोस्तों, आपको पता ही है पिछले 500 सालों से क्या हुआ है। हमारी संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया, मंदिरों को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो जनरेशन आई वो धन इकट्ठा करने में लग गई, दौलत को इकट्ठा करने में लग गई। और दौलत को इकट्ठा करने के लिए चाहे उनको भगवान को सूली पर चढ़ाना पड़े, चाहे उनको हनुमान जी को सूली पर चढ़ाना पड़े, चाहे किसी को अपने अंदर काली लानी पड़े, चाहे किसी को अपने अंदर भैरव बाबा लाने पड़े, पैसा आना चाहिए। आजकल तो नए नए बच्चे उतर के आ रहे हैं इस फील्ड में। जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के उनके अंदर बाबा जी आ जाते हैं और उनको लोग प्रमोट करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनके घर वाले प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इसके बारे में बुद्धि तो किसी के पास है नहीं। कभी किसी ने कोई है ना प्रैक्टिकल क्लास तो कभी किसी को दी नहीं। छोटे छोटे बच्चों को गर्दन घुमाना सिखाया जा रहा है। इतनी सारी माएँ आ गई हैं जो सिगरेट पीती हैं, 2-2, 3-3 बाल को घुमा के दिखाती है। और हमारी ये अनपढ़ जनता, जिनको कभी भगवान और मंदिरों के बारे में बताया और समझाया नहीं गया है, वो उनके चक्कर में बर्बाद हो रही हैं। किसी एक दो के काम हो जाते हैं तो वे वहाँ आकर के है ना चढ़ावा चढ़ा जाते हैं। एक बंदा 1000 लोगों की मार्केटिंग कर देता है। ये उसी व्यवस्था की देन है जिस व्यवस्था से आपको कभी जाना ही नहीं है। और अगर दोस्तों आपने इन चीज़ों का सुधार नहीं किया ना, तो ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा विज्ञान, ये हमारी साइंस, जो हमारी धरोहर है मंदिरों की, ये सारी की सारी धरोहर हमारी खत्म हो जाएगी। राम मंदिर जरूरी है। राम मंदिर इसलिए जरूरी है क्योंकि राम हमारे प्रतीक रहे हैं आदर्श के, और राम मंदिर हमारा प्रधान मंदिर है। ये ऊर्जा का स्तोत्र है। जैसे एक ढांचा बना होता है ना, एक मॉडल बना होता है, उस मॉडल के नाम पर कई मॉडल्स बनते हैं। अब जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ये जो लोग हैं ना जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसके ऊपर हम एक पूरा सेशन देंगे कि वो जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते ना, वे सबसे बड़े आस्तिक हैं। बस वे खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को ये बता के कि हम यहाँ के नास्तिक हैं। इस बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर था भारतीय मंदिरों के आंतरिक रहस्य का। अब हम आगे जो सेशन आपके लिए लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे हमारी मूर्तियों के बारे में, कि मूर्ति विज्ञान क्या कहता है और मूर्ति विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ और किस प्रकार से एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कैसे हम एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह के व्यक्ति को मार भी सकते हैं, उसको बीमार भी कर सकते हैं। ये मूर्ति का विज्ञान है। और ये विज्ञान सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरे संसार का विज्ञान है। ये किसी भी देश और किसी भी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, ये किसी समुदाय से बंधा हुआ नहीं है। ये एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक तकनीक है जो बनाई गई थी कई हजार साल पहले, और समय के साथ कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ में इन चीज़ों को बदल दिया गया खुदगर्जी के अंदर, और जिसका खामियाजा आज हमारी पूरी की पूरी जाति, मानव जाति, सिर्फ भारत की नहीं पूरी मानव जाति धोखा खा रही है, नुकसान खा रही है और खुद पीड़ित है, क्योंकि सही चीज़ को हम लोग भूल गए। सिर्फ चाबी हमारे हाथ में रह गई। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग मिलते हैं जल्दी आपके साथ नए सेशन में। भारतीय मंदिरों के आंतरिक रहस्य से आपने क्या सीखा, क्या जाना, इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है, आप कोई जिसके बारे में कोई आपकी इंक्वायरी रह गई, या आप हमारी किसी बात से असहमत हैं, तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए और हमें अपने सवाल लिख के भेजिए। हम 100% कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करके आपके संपूर्ण सवाल के आपको जवाब देने की। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।